हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन पे। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसका अगर हम लोग CSIR नेट की बात करें, PGT की बात करें, जहाँ पे भी इस तरह का सिलेबस है वहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, ये जेट की एग्ज़ाम की बात करो, सेट की बात करो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसका आता ही आता है। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है क्विक मोड में दिखाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कौन चीज़ हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, और फिर जो क्विक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग करेंगे। तो काफ़ी फ्रूटफुल लेक्चर रहेगा। ठीक है, एक समराइज टाइप से आपको ये दिखाया जाएगा। तो आपको याद रखना भी काफ़ी इजी होगा और इसका क्वेश्चन भी पकड़ना काफ़ी इजी हो जाएगा। आपको इसको 1 to 1 सारे लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, इंटीग्रल इक्वेशन क्विक इंट्रोडक्शन। ओके, क्या बोलता है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द अननोन फंक्शन अपीयर्स इनसाइड एन इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रल इक्वेशन कैसा होता है, आप इसको इसके फॉर्म से पहचानिए। इसका देखो ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि जो यहाँ पे जैसे 5x लिया गया है, ठीक है, एक फंक्शन ऑफ x है, तो इसी का फंक्शन ऑफ t यहाँ पे अंदर में लिया गया है। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि अगर हम लोग अननोन फंक्शन को इंटीग्रल के अंदर लेते हैं तो इस तरह का अगर आप इंटीग्रल तैयार करते हो तो वो आपका इंटीग्रल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंटली देखना है कि जो यहाँ पे 5x है वही अंदर में 5t के रूप में भी यूज़ किया गया है। ठीक है, बाकी और जो चीज़ें हैं तो इस 5x को हम लोग क्या बोलेंगे? अननोन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो fx होगा हमारा, ये हमारा नोन होगा। ठीक है, ये आपको गिवन रहेगा कि fx का वैल्यू क्या है, या तो ये 0 हो सकता है या कुछ ना कुछ यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है या कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x हो सकता है। ठीक है, नो डाउट ये जो लेमडा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। लेमडा हमारा एक पैरामीटर है जिससे हम लोग आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये जो के फंक्शन ऑफ एक्स टी है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कर्नेल कहलाएगा। ठीक है, तो सारे टर्म्स जो हैं काफ़ी यूजुअल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबको आपको अच्छे से पकड़ करके रखना है। ठीक है, बहुत भारी नहीं है, काफ़ी ईजी है, आपको अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें कुछ फॉर्म हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आगे ये चीज़ आएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो हमारा fx है ना, अगर हमारा fx 0 होगा, सपोज़ कीजिएगा, ठीक है, अगर हमारा fx 0 होगा, ठीक है, तो जो इंटीग्रल इक्वेशन होगा ना वो कहलाएगा होमोजीनियस। ठीक है, देन इंटीग्रल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस लास्ट तो देखिएगा तो आप बिल्कुल फेमिलियर हो जाइएगा, एकदम आपको टेंशन नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लो मेरा fx 0 नहीं है, इफ़ fx नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन क्या होगा? देन इंटीग्रल इक्वेशन हमारा क्या होगा? डेफिनेटली नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, इज़ नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी, ओके। तो जैसे वो आपका लीनियर अलजेब्रा में होता है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं ax इक्वल टू b वाले फॉर्म में, तो वहाँ पे अगर आपका b 0 है तो हमारा वो होमोजीनियस होता है, b 0 नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस होता है। लाइक दैट यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन यहाँ पे दो तरह का विद द लिमिट, अगर हम लिमिट की बात करें, चूँकि आप देख रहे हो यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, तो ये a b में से, ठीक है, अगर दोनों कांस्टेंट आप लेंगे तो यहाँ पे ये अब कहलाएगा फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में पहला आ रहा है हमारा फ्रीडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा, ये इसमें आपको ध्यान देना है कि ये कब होगा? जब आपका लिमिट्स जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, लिमिट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे 0 और 1 लिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लिमिट लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है, तो जो इंटीग्रल इक्वेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कहलाएगा फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया जहाँ पे fx को 1 लिया गया है। fx कुछ भी हो सकता है, बट लिमिट इंपॉर्टेंट है कि लिमिट आपको देखना है कि दोनों लिमिट क्या होगा? हमारा कांस्टेंट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर लिमिट कांस्टेंट है तो हम लोग बोलेंगे उसको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लीजिए आपका एक लिमिट आपका वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, एक लिमिट हमारा लिया गया है कांस्टेंट a और एक हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल x लिया गया है। ठीक है, तो अगर कोई एक लिमिट अगर वेरिएबल लिया जाता है तो आप आपका वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो fx को x रखें और लोअर लिमिट 0 है बट अपर लिमिट क्या है? हमारा x है, तो कोई एक लिमिट अगर आपका वेरिएबल हो गया तो वो हमारा वोल्टेरा होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, तो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है, फ्रेडहोम और वोल्टेरा आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। इसी तरीके से देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कर्नल पे। तो कर्नल भी आपका दो तरह का होगा, एक होगा हमारा जेनरेटेड यानी सेपरेबल और दूसरा होगा हमारा नॉन डिजेनरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये दो टाइप्स का हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, एक तो हमारा हो जाएगा क्या?
एक हमारा हो जाएगा डीजेनरेटेड या उसको बोलिए सेपरेबल कर्नेल, ठीक है। ये कब होगा, तो इसके लिए शर्त है इफ़ जब आप के एक्स टी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि देखो नाम है ना सेपरेबल, सेपरेबल मतलब कि आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो हमको अगर के एक्स टी, चूँकि के क्या है, के हमारा दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक एक्स है एक टी है, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये मेरा जैसा भी लिखा हुआ है, अगर हम उसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि एक प्रॉपरली फंक्शन ऑफ एक्स हो और एक प्रॉपरली फंक्शन ऑफ टी हो, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट में अगर ये फाइनाइट सम के रूप में लिखा जाता है तो आपका ये क्या होगा, सेपरेबल होगा। एग्जाम्पल से समझिए, जिससे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 1 देखो यहाँ पे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे देखिए, के एक्स टी अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देखोगे नो डाउट कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, ठीक है, कि एक्स मेरा क्या है, ये मेरा f1 एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। और टी मेरा क्या है, तो ये मेरा है फंक्शन ऑफ टी, तो f1 एक्स इंटू g1 हो गया, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो f2 एक्स लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंटू g2 तो नो डाउट आप देखोगे कि f2 एक्स मेरा क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है। g2 मेरा क्या है, तो टी स्क्वायर है। f1 क्या है, तो x है। g1 क्या है, तो t है, ठीक है। तो पूरा इसी तरह से चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेपरेबल यानी डीजेनरेटेड कर्नेल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ सिंपली क्या, के एक्स टी को मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस टी, ठीक है, इसको लिखेंगे। तो ये भी आप देखिएगा कि ये भी जो है हमारा क्या है, सेपरेबल है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इस तरह से के एक्स टी, ठीक है, ओके। इसको मैं लिख देता हूँ सपोज करो कॉस एक्स प्लस टी। तो अभी आप देखिएगा तो अभी आपको ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप जब इसको खोलिएगा ना, तो आप इसको इस तरीके से खोलिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस टी माइनस साइन एक्स इंटू साइन टी, ठीक है। तो अगेन आप देखो यहाँ पे इस प्लस को हम लोग माइनस करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ टी है, फिर ये अनदर फंक्शन ऑफ एक्स है, अनदर फंक्शन ऑफ टी है, ठीक है। इस तरीके से ये चल रहा है। सारे क्या हैं आपके, सेपरेबल कर्नेल हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप लोग नॉन सेपरेबल, ठीक है, तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारा नॉन सेपरेबल, ठीक है, सेपरेबल कर्नेल, इसको भी देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इसका अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसका यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ के एक्स टी, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, 1/x प्लस टी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई आप लेंगे फंक्शन तो नो डाउट अब क्या है, अब आप उसको इस तरीके से नहीं लिख पाइएगा, ठीक है, कि कोई एक फंक्शन एक्स का है, कोई फंक्शन जी का है, टी का और एक्स का फंक्शन को अलग अलग नहीं कर पाइएगा, उसको प्रोडक्ट के रूप में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या है, नॉन सेपरेबल, ठीक है, या नॉन जो है आपका डीजेनरेटेड कर्नेल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे आप देखो के एक्स टी, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स टी ले लेते हैं इसका, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें ई एक्स टी में। कुछ ऐसे कोई बच्चे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। मान लो क्लेम करते हैं, क्या क्लेम करते हैं कि भाई ई एक्स टी को भी अगर मैं एक्सपेंसन में खोल दूँ तो कैसा खुलेगा, तो ये 1 + x t होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब इंटू टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 होगा। इस तरीके से चलेगा। तो इनका कहना है फिर यहाँ पे कि देखिए अब यहाँ पे फंक्शन आ जा रहा है, ठीक है, चूँकि कांस्टेंट को हम 1 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एफ और जी के प्रोडक्ट में आ जा रहा है, नो डाउट आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आ जा रहा है, अगर आप देखिएगा तो ये हमारा एफ एक्स और जी टी के प्रोडक्ट में तो ये आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे ना कि यहाँ पे जो फंक्शन का जो सम है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, बट इट इज़ इनफाइनाइट सम, आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज होता है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सम है। और जबकि कर्नेल के लिए शर्त ये था कि वो एफ और जी के प्रोडक्ट में चलना चाहिए, ठीक है, और फाइनाइट चलना चाहिए, हमारा फाइनाइट सम है, इसको आप देखो अच्छा से, ठीक है। तो फाइनाइट सम होना भी ज़रूरी है। तो इस लिहाज से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये हमारा चल तो रहा है एफ इंटू जी में, लेकिन ये इनफाइनाइट सम तक है, तो इसलिए क्या है, हमारा नॉन सेपरेबल कर्नेल है, ठीक है, इज़ नॉन सेपरेबल। बात समझ में आ रही है, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 3rd नंबर वाला, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ के एक्स टी को इस तरीके से, ठीक है, लॉग एक्स प्लस टी, तो अगेन आप देखोगे कि लॉग एक्स प्लस टी को भी आप एक्सपेंशन में खोलिएगा तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन इनफाइनाइट सम है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या है, नॉन सेपरेबल कर्नेल है, ठीक है। तो ये नॉन सेपरेबल हो गया, जैसा कि दिख रहा है कि हमारा एफ इंटू जी में सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है, और ऊपर वाला सेपरेट हो जा रहा था, तो इसलिए वो आपका सेपरेबल कर्नेल है। बहुत आसान सा चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखो अब यहाँ पे आता है साइमेट्रिक कर्नेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़ करेंगे इसको भी हम लोग।
सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। तो साइमेट्रिक जैसा कि नाम पता चल रहा है, नाम से ही साइमेट्रिक कब होगा, जब आपका के एक्स टी और के टी एक्स आपका बराबर हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर हम लोग के एक्स टी इक्वल टू एक्स प्लस टी लिखते हैं सिंपली, ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा साइमेट्रिक होगा, इज साइमेट्रिक, ठीक है। आप देख सकते हैं चूँकि हमारा के एक्स टी एक्स प्लस टी है, के टी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी प्लस एक्स हो जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, के एक्स टी अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन आप देखिएगा कि के टी एक्स भी आप कीजिएगा तो टी एक्स इंटू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको के एक्स टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर वेरिएबल को स्विच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा के जो है वो आपका साइमेट्रिक होगा, ठीक है। और बहुत इसका यूज़ है, बहुत ही आसान चीज़ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है नॉन, ये होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है, कि अगर एफ एक्स जीरो होगा, अगर क्या होगा, अगर एफ एक्स जीरो होगा, ठीक है, देन तो सिंपली जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन बचेगा वो क्या होगा, वो यही बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इज़ होमोजीनियस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, जैसा कि आपको शुरू में ही बताए थे। और अगर मान लो मेरा एफ एक्स जीरो नहीं है, ठीक है, एफ एक्स नॉन जीरो है, कोई कांस्टेंट है या कुछ भी फंक्शन है, तो उस केस में ये जो पूरा हमारा इंटीग्रल इक्वेशन होगा, देन इंटीग्रल इक्वेशन, ये पर आपका इंटीग्रल इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एफ एक्स हमारा नॉन जीरो है, यहाँ पे मौजूद है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा इज़ नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें होंगी आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करने की, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना इसी से आता है, तो सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब देखिए अब क्या होगा, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो फॉर होमोजीनियस फंक्शन अगर हम लोग बात करें, तो होमोजीनियस फंक्शन के लिए, ठीक है, अब देखिएगा कि जब हम लोग होमोजीनियस फंक्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, जब हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एफ एक्स जीरो होगा, तो मेरा जो इंटीग्रल इक्वेशन होगा वो यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल इक्वेशन है, यहाँ पे जो ये जो लेमडा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आइगन वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इस लेमडा का वैल्यू निकलता है, ठीक है, नहीं निकलता है तब तो उसके केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन अगर ये निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। अगर आपको लेमडा मिलेगा ना, तो उस केस में क्या होगा, आपको एफ एक्स जो होगा वो नॉन जीरो मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा, इफ़ वैल्यू ऑफ लेमडा एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मिलता है आपको, ठीक है, देन क्या होगा, देन यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंगली जो फाइव एक्स का वैल्यू है ना वो आपको नॉन जीरो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐसे केस में इस लेमडा को क्या बोलेंगे, इस लेमडा को हम लोग बोलेंगे आइगन वैल्यू, ठीक है। लेमडा को क्या बोलेंगे जी, हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे। और ऐसे केस में ये जो नॉन जीरो फाइव एक्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। एकदम याद रखिएगा बढ़िया से, आइगन वैल्यू का मतलब क्या हो गया, लेमडा, और आइगन फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, फाइव एक्स का वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग लेमडा का वैल्यू निकालते हैं या किस तरीके से हम लोग 5x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। जब भी आपको लेमडा निकालना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हमको कोई भी इक्वेशन दिया है, चाहे वो नॉन होमोजीनियस ही क्यों नहीं दिया है, लेकिन हम उसका होमोजीनियस पार्ट लेंगे, और हम लोग को जब ये मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग को लेमडा ईजिली मिल जाएगा, हम लोग इसका टेक्निक देखेंगे, ठीक है। और जब लेमडा मिल जाएगा तो फिर हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग में 5x भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपको करस्पॉन्डिंगली लेमडा आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगा और 5x आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर लेमडा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नहीं निकल पाते हैं लेमडा को, तो उस केस में 5x का वैल्यू जो है जीरो हो जाएगा ट्रिवियली, ठीक है, वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग भी आगे लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे क्या है जी, अब यहाँ पे कुछ देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जैसे बोलता है कि ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम क्या है। देखो, फॉर साइमेट्रिक कर्नल्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर आपका कर्नल क्या है, साइमेट्रिक है, ठीक है, यानी के एक्स टी इक्वल टू के टी एक्स है, ठीक है, तो वैसे केस में जो आइगन फंक्शन हमको मिलेगा ना करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, वो ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, ओके। या प्रूव भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिए कि अगर हमको जो है
साइमेट्रिक कन्वेंस मिलता है, मतलब अगर आपको ऐसा मिल जाता है कि के एक्स टी इज इक्वल टू के टी एक्स है, ठीक है, मतलब आपको देखने से पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपको इस तरह का अगर के मिलता है, लाइक आपको इस तरह का मिलता है, ठीक है, एक्स प्लस टी मिलता है जैसा मैंने आपको बताया, या आपको इस तरह का मिलता है एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये सब क्या है, ये सब हमारा साइमेट्रिक कर्नल है, ठीक है, ओके। या आपको मान लो इस तरह से मिलता है साइन एक्स प्लस टी मिलता है, ठीक है जी, तो ये सब आपका साइमेट्रिक कर्नल है। तो इस तरह का अगर आपको कर्नल मिलता है तो उस केस में जो आपको आइगन फंक्शंस मिलेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू, वो आपका क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। दैट मीन्स आप जब इसका प्रोडक्ट का इंटीग्रल निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ओके। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम लोगों का जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन फाइंड आउट करना। तो मान लो मेरे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग लेमडा कैसे फाइंड करेंगे, यूएक्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छा से देखिए, आराम से देखिए, समझिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, ठीक है। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट ऐसे ही करेंगे। हियर जो यूएक्स है मेरा, वो क्या है जी, लेमडा, ठीक है, 0 से 2 पाई। मैं इसको 2 मेथड्स आपको दिखाऊंगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे साइन एक्स प्लस टी को स्प्लिट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, कॉस टी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन टी। तो सिंपली आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है, यू टी डी टी। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका लेमडा 0 से 2 पाई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है ना कि आप देखो कि हमको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो नो डाउट यहाँ पे जो हमारा जो टर्म है, ठीक है, साइन एक्स, ये आपका कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे आपका कॉस एक्स भी कांस्टेंट हो गया। तो साइन और कॉस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ पे अच्छे से अरेंज करेंगे तो आपका ये देखिए मोहब्बत से ऐसे दिखेगा। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लेमडा साइन एक्स को बाहर कर लेता हूँ जी, ठीक है। तो आपका बचेगा 0 से 2 पाई और साथ में यू टी और डी टी ये बचा, ठीक है, प्लस इसी तरीके से लेमडा को यहाँ कॉस एक्स को अलग करेंगे, कॉस एक्स, ठीक है, बचेगा क्या, 0 से 2 पाई। यहाँ पे आपका बच जाएगा साइन टी यू टी डी टी, ठीक है, देख पा रहे हैं, ओके। एकदम आराम से काम करना है, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, ठीक है। हम लोग सिंपली क्या किए हैं, साइन एक्स को और कॉस एक्स को अलग अलग कर दिए हैं, इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कर दिए हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रेक कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ना, अब मैं ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसको मैं ए कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसको मैं बी कॉल कर देता हूँ, ठीक है, से ए एंड बी, ओके। तो इसको जैसे ही आप ए और बी करेंगे तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा यू एक्स आ जाएगा। यू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लेमडा ए साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा बी कॉस एक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ इस तरीके से, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ध्यान दीजिए, ओके, ओके। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी, मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा जो यू एक्स है ना, वो सिंपली क्या है, वो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है साइन एक्स का और कॉस एक्स का, ये आपको यहीं पे दिख गया, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम लोग ये बात लिखेंगे कि हम लोग ए किसको कंसिडर किए हैं, तो हम लोग ए कंसिडर किए हैं इस इंटीग्रेशन को, 0 से 2 पाई, ये जो हमारा इंटीग्रेशन था, ठीक है, कॉस टी यू टी डी टी, इसको हम लोग लिए हैं, ओके। ए एंड और बी किसको लिए हैं, बी हम लोग लिए हैं 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है, साइन टी इंटू यू टी डी टी को लिए हैं, ठीक है, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। हम लोग ले लेते हैं इसको, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, क्लियर है। अच्छा, अब देखो आपका काम काफ़ी इजीली हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान हमको ये देना है, ठीक है, कि यू एक्स हमारा आ गया है और ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। तो अब हम यहाँ से चाहें ना, तो चूँकि यू एक्स हमारा आ गया है तो मैं यहाँ पे सिंपली ये करूँगा, यूजिंग 1, मैं 1 को यूज़ कर रहा हूँ, इसको, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, और यू टी के प्लेस में मैं इसको डाल दूंगा। तो आपका यू एक्स अगर ए साइन एक्स बी कॉस एक्स है, मीन्स अगर ये एक्स के फंक्शन में है, तो नो डाउट अगर हम यू टी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपली टी के फंक्शन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली ए को अगर मैं लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई, ठीक है, कॉस टी, और यू टी के बदले में क्या लिख देंगे, लिख देंगे हम लोग यहाँ पे मोहब्बत से ए साइन टी प्लस बी कॉस टी, ठीक है। तो हम आराम से समझिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपली हमको जो यू एक्स मिला है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, उसको हमको इन फंक्शन ऑफ टी ले लेना है, क्लियर है, ठीक है, इन टर्म ऑफ टी ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ओके। चलिए, अच्छा, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, तो ये हमारा आ गया। अब इसको सिंपली आप सोल्व कर दीजिएगा तो हमारा काम बन जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं जी, ठीक है। तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ए को बाहर कर दीजिए,
कॉस टी इंटू साइन टी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन 2t बन सकता है, ठीक है। तो मैं a/2 लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ 0 से 2 पाई साइन 2t dt। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हैं, आप थोड़ा सा माइंड वर्क कीजिए। कॉस टी और साइन टी इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 2t हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं इस 2 को बाहर कर दे रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से इसको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। तो प्लस में कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, b/2। अच्छा, अभी b ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं टाइम बचा रहा हूँ आपका। देखो यहाँ पे b अलग हो गया, b/2 मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर टी आ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका आ रहा है कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर टी को मैं अगर करता हूँ, मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + cos 2t/2, ठीक है। तो ये सब आपका सिंपल फार्मूला जो आप इंटीग्रेशन में यूज़ करते हो, तो मैं यही अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मैं 1/2 को बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 0 से 2 पाई, अंदर क्या चल जाएगा 1 + cos 2t, ठीक है, ये आ जाएगा dt। अब देखो आपको देखो इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि sin 2t आपको देगा cos 2t, और 2 पाई और 0 रखेंगे तो वो 1 - 1 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिएगा cos 2t का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin 2t/2 आएगा। अगेन वो 2 पाई और 0 पे 0 - 0 होगा तो ये भी 0 हो गया, तो ये दोनों 0 हो जा रहा है। तो फाइनली जो मेरा a बच रहा है यहाँ से वो क्या बचेगा, तो मेरा ये a बचेगा यहाँ पे, ठीक है, ओनली b/2 बचेगा इनटू इस 1 का करेंगे तो t आएगा और लिमिट डालेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो आपको मोहब्बत से क्या आ रहा है जी, पाई भी आ रहा है, ये a का वैल्यू, ठीक है। अब इसको पूरा स्टेप वाइज भी कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। और बिल्कुल आप इसको ऐसे लिखेंगे तो हर कोई समझेगा भी, बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि हम स्टेप कट कर रहे हैं, जस्ट आपका माइंड भी साथ साथ चलेगा, जिससे आपका एग्जाम में टाइम बचता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया है। तो जब आप वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो इसी तरीके से आप थोड़ा फास्ट करेंगे ना, तो आपके माइंड पे प्रेशर भी कम पड़ता है, माइंड भी थोड़ा हेल्दी फील करता है, आपका जल्दी रिच होता है, तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है। बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में जाने से कभी कभार क्या होता है, टाइम भी लगता है और एक्यूरेट भी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो स्टेप जंप नहीं करना है, लेकिन इस तरह का जो ईजी फार्मूला है वो हम लोग माइंड में आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए a का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग b का वैल्यू निकाल लेते हैं एल्सो, ठीक है। इसी तरीके से b क्या हो जाएगा, तो b निकालोगे आप यहाँ से, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई। ओके, साइन t है, पहले ध्यान दीजिएगा ना, तो साइन t इंटू साइन t, ठीक है, इंटू ये ut, तो ut के यहाँ पे फिर से यही डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा a साइन t, ओके, प्लस b cos t। ओके, चलिए अब थोड़ा सा अपना वीडियो रोकिए और खुद से चलाइए, देखिए कितना फास्ट आप कर पाते हैं, ठीक है। तो अगेन देखो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 - cos 2t/2, ये, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ क्या, साइन 2t/2, ठीक है, ये मैं यूज़ करूँगा। तो अब देखो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा 0 से 2 पाई। ओके, a/2 को बाहर कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 1 - cos 2t आ जाएगा, साथ में dt, ठीक है। और प्लस फिर हम लोग का यहाँ पे b/2 बाहर हो जाएगा, 0 से 2 पाई, और आपका यहाँ पे आ जाएगा साइन 2t, ठीक है। क्लियर है। अब देखो मोहब्बत से क्या आ रहा है, ये आपका अगेन cos 2t का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के लिए 0 होगा, ठीक है। साइन 2t का भी 0 हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो मुझे जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा, a/2 बचेगा, इंटू 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो dt से t, और लिमिट डालेंगे तो आपको यहाँ पे मोहब्बत से पाई a आ रहा है, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर हमको यहाँ पे b का वैल्यू मिल गया, क्या मिल गया, पाई a मिल गया, ये b हमको पाई a मिल गया, ठीक है। और हमको a क्या मिला था, हमको a मिला था पाई b। क्लियर है जी, ठीक है। आपका जो है ना टारगेट क्या है, मेरा जो टारगेट है वो हमको फाइंड करना है पहले लेमडा, ठीक है। टारगेट क्या है, फाइंड आपको करना है आइगन वैल्यू लेमडा, ठीक है। ये हमारा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो हम लोग जो है ना इक्वेशन 1 में हम लोग जो यूज़ किए थे, चूँकि हम लोग लेमडा ए को हम लोग क्या लिखे थे, सिंपली हम लोग एक पैरामीटर ए ले लिए थे, ठीक है। और लेमडा बी को हम लोग सिंपली ले लिए थे पैरामीटर बी। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेयर क्या है जी, आपका जो लेमडा ए है वो स्मॉल ए है, और जो लेमडा बी है वो मेरा स्मॉल बी है, ठीक है। तो लेमडा ए मेरा स्मॉल ए था, तो क्या हम लोग लिखेंगे, सिंस मेरा लेमडा ए जो है वो मेरा स्मॉल ए है, ठीक है। और मेरा क्या है, लेमडा बी जो है वो मेरा स्मॉल बी है, यूजिंग 1 आप यहाँ पे कर सकते हो। इक्वेशन 1 में हम लोग ऐसा लिए थे, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर मैं ए का वैल्यू डाल देता हूँ तो ए मेरा क्या है, पाई बी है, तो लेमडा पाई बी इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है।
एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा लेमडा पाई ए इक्वल टू बी हो जाएगा। मतलब हम लोग ए और बी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिए जो इनबॉक्स में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे देखो बहुत ईजिली हो जाएगा। यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आ गया, लेमडा पाई बी, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या है, लेमडा पाई ए है, तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लेमडा पाई इंटू लेमडा पाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर और ए आ जा रहा है, देख पा रहे हो। ये ए और ए मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/पाई स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, देयरफॉर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे जो आइगन वैल्यूज़ आ रहे हैं, आइगन वैल्यूज़, ठीक है, वो क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं लेमडा इज इक्वल टू +-1/पाई, ठीक है। अब हर एक के करस्पॉन्डिंग में आइगन फंक्शन कैसे निकलेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आइगन फंक्शन को निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट ये करेंगे, क्या करेंगे जी, फाइंड करेंगे, फाइंड आइगन फंक्शंस, आइगन फंक्शंस, ठीक है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसको भी आराम से करते हैं 1 to 1, ठीक है। पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग टू 1/लेमडा, तो पहला निकालेंगे, ठीक है, आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन, ओके, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू 1/पाई। अब देखिए लेमडा इक्वल टू अगर आप 1/पाई लेते हैं तो निकालना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि चूँकि क्या है हमारा लेमडा पाई बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या है जी, सिंस क्या है, यहाँ ऐसे लिख लो कि लेमडा ए इक्वल टू ए था, तो यहाँ से मेरा ये आ गया कि लेमडा पाई बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ लेमडा इक्वल टू 1/पाई, तो नो डाउट यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे ही लेमडा को 1/पाई लिखूंगा तो आपको सिर्फ बचेगा क्या, बी इक्वल टू ए बचेगा, बल्कि इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, इफ़ लेमडा इक्वल टू पाई दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू ए, ओके। तो हमको बी क्या मिल जा रहा है, बी और ए हमको आपस में इक्वल मिल जा रहा है। देयरफॉर आपका यूजिंग 1 क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, यू एक्स, वो क्या आ जाएगा, तो वो मेरा आ जाएगा सिंपली ए साइन एक्स, और बी को भी ए ही लिखेंगे तो ए कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए को आप कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तब हमको ये दिख रहा है कि मेरा जो यू एक्स है ना, वो मेनली क्या है, वो मेनली मेरा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, साइन एक्स का और कॉस एक्स का, आप जैसा देख रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन यहाँ पे मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही होगा। ए के डिफरेंट वैल्यू पे जो है आपका बस फंक्शन का स्केलर मल्टीपल चेंज करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिंपली आइगन फंक्शन क्या लिखेंगे, देयरफॉर आइगन फंक्शन, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इक्वल टू 1/पाई, ठीक है, इज क्या आ जा रहा है, ये मेरा आ जा रहा है u1 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ओके। तो ये आपको यहाँ पे एक आइगन फंक्शन मिल गया। इसी तरीके से आप -1/पाई लीजिएगा तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, a इक्वल टू -b आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा, उसको भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं ले लेता हूँ नंबर 2, ठीक है, मैं निकालने जा रहा हूँ क्या, आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल टू -1/पाई, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका b इक्वल टू -a आ जाएगा, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे हम लोग पुट किए थे, पुट करेंगे तो हमको क्या दिख जाएगा, b इज इक्वल टू -a दिख जाएगा, ठीक है। इसी में पुट करेंगे तो सिंपली, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली ये जो ux है ये क्या आ जाएगा जी, देयरफॉर ux आ जाएगा हमारा यहाँ पे a साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि देयरफॉर आइगन फंक्शन क्या होगा, आइगन फंक्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको अगर हम u2 लिखते हैं तो u2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको दोनों आइगन वैल्यू भी मिल गया और दोनों आपको आइगन फंक्शन भी मिल गया। इतना करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो थोड़ा फास्ट करेंगे तो और भी टाइम आपका बचेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक और मेथड बता रहा हूँ इसको फाइंड आउट करने का, अल्टरनेटिव, ठीक है, मेथड, ये भी आप देख लीजिए इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप चूंकि यहाँ तक पहुँच गए हैं, पहले आपको इक्वेशन 1 तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो यूजिंग 1 हम लोग देखेंगे क्या कि हमारा ux का वैल्यू आया था क्या आया था जी, a साइन एक्स आया था, ठीक है, प्लस क्या आया था, प्लस b कॉस एक्स आया था। यहाँ सब आपको आगे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सिंपली क्या है, मेरा u जो है वो क्या है, वो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन,
कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। जैसे वेक्टर स्पेस में होता है, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिस में दो ही एलिमेंट है फॉर द फंक्शन ऑफ यू, वो क्या है, वो है साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नो डाउट यू एक्स मेरा क्या हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है या तो कॉस एक्स हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इफ़ यू एक्स को मैं ले लेता हूँ क्या, साइन एक्स, ध्यान दीजिएगा ये भी एक तरीका होगा कि आप यू एक्स को एक बार साइन एक्स लेंगे, एक बार आप कॉस एक्स लेंगे, तो आपको वहाँ से दोनों आइगन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपको सिंपली यू टी अगर चाहिए होगा तो ये आपका साइन टी हो जाएगा, ठीक है, साइन टी, ठीक है। देन आपको चले जाना होगा क्वेश्चन में, ठीक है, देन फ्रॉम क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, वहाँ से आप चल जाइए, जो आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, इज़ वो क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर में ये साइन एक्स प्लस टी यू टी था, ठीक है, 0 से 2 पाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या आ जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, 0 लेमडा 0 से 2 पाई, ओके, साइन एक्स प्लस टी यू टी डी टी, यही था, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप लिखिए इसको साइन एक्स कॉस टी ऐसा लिखिए प्लस कॉस एक्स साइन टी, ऐसा आप लिख दीजिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग जस्ट इसको खोल दिए जैसे खोले थे ऊपर में, इनटू, अब यहाँ पे आपको यू टी आपको पता चल गया, यू टी क्या है, ये आपका साइन टी है, ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए यहाँ पे। तो यू टी के यहाँ पे हम लोग डाल देंगे क्या, साइन टी और डी टी। अब देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ठीक है, यू एक्स इज इक्वल टू लेमडा 0 से 2 पाई। अब देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को फिर से बाहर करेंगे जी, ठीक है, यहाँ पे कॉस एक्स को बाहर करेंगे। तो अब आपका थोड़ा सा आप शॉर्ट वाला लगाइएगा टेक्निक, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लेमडा कॉस टी, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है, साइन लेमडा साइन एक्स बाहर होगा ना, थोड़ा आराम से करना है, चलो ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोगों का लेमडा साइन एक्स आ जाएगा, ओके, 0 से 2 पाई। अब देखिए कॉस टी और इंटू साइन टी, इसको आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 2 को मैं बाहर कर देता हूँ, ये आपका आ जाएगा अंदर में साइन 2t dt आ जाएगा, ठीक है, प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग cos x को बाहर करेंगे तो लेमडा cos x, ठीक है। अब देखो ये बना साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 1/2 करूँगा और अंदर में मैं लिख दूंगा, ठीक है, 1 माइनस cos 2t, ठीक है, साइन स्क्वायर टी को लिख दिए, ओके, cos t/2। अब देखिए यहाँ पे आपका सिंपली क्या आ जा रहा है, तो हमारा जो यू एक्स आ रहा है वो क्या, देखो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, और जो इसका वैल्यू है cos 2t का, ये भी आपको 0 हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, तो सिंपली हमको यहाँ पे बचेगा, ये बचेगा लेमडा cos x, ओके, बाई 2 इंटू, यहाँ पे देखिएगा 1 क्या करेंगे तो हमको सिंपली क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जा रहा है, पाई लेमडा cos x आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे यू एक्स क्या है, तो हमारा यू एक्स है साइन एक्स, ठीक है, इसको ऊपर में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पाई लेमडा cos x, क्लियर है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन बाई कॉस कर देंगे तो आपका हो जाएगा tan x इक्वल टू हो जाएगा लेमडा पाई, ये आ जा रहा है, ओके, 3। अच्छा अब देखिए, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग का हुआ जब मैंने यू एक्स को साइन एक्स लिया, ठीक है, ओके, ये मेरा यहाँ पे आया केस नंबर 1, ठीक है, जब मैं यू एक्स को साइन एक्स लेता हूँ। अब बी नंबर में आ जाइए, अगर आप लेते हैं, ठीक है, इफ़ यू एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, कॉस एक्स, कैसा ले रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि मेरा जो यू एक्स है वो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो एक बार साइन लेंगे एक बार कॉस लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कॉस एक्स लेता हूँ तो यहाँ से अब मेरे को यू टी क्या लेना पड़ेगा, यू टी मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे कॉस टी, ठीक है जी। देन क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इंटीग्रल इक्वेशन, जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ था डायरेक्टली हम लोग वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए यू एक्स आपका कॉस एक्स है तो कॉस एक्स रख दीजिए इधर, ठीक है। तो cos x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0 से 2 पाई लेमडा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका साइन एक्स प्लस टी था, ठीक है, और यहाँ पे हमारा था यू टी डी टी, ये था जी, ओके। अब देखिए तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा लेमडा 0 से 2 पाई, ठीक है, इसको खोल देते हैं तो आपका हो जाएगा साइन एक्स कॉस टी। देखो एक ही काम कर रहे हैं तो अब आपको में स्पीड आ जाना चाहिए, ठीक है, cos x साइन टी ये आ जाएगा, ठीक है, और साथ में यू टी हमारा हो जाएगा cos t डी टी इंटू कॉस टी और डी टी, ठीक है। तो अब चलिए एकदम फास्ट कीजिए, बिल्कुल आप यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं अपना अब, हाँ ठीक है। अब आपको पता चल गया है कैसे करना है। तो यहाँ पे देख लो लेमडा हो जाएगा जी, ठीक है, साइन एक्स को बाहर कर लेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, ओके, बाई 2, और कॉस स्क्वायर 2t हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 2 पाई, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2t, ठीक है, ये आ गया प्लस। अब इसको अलग करो, ठीक है, तो आपका हो जाएगा लेमडा
cos x बाई 2 ले लेंगे, ठीक है। अंदर में 0 से 2 पाई हो जाएगा। अब आप देखिएगा sin t इंटू कॉस टी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin 2t, ठीक है। तो फिर से कौन कौन जीरो होने वाला है, ठीक है। तो नो डाउट ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ बचेगा यहाँ से क्या, हमको बचेगा cos x इक्वल टू, ठीक है, लेमडा sin x बाई 2 इंटू 1 का करेंगे तो 2 पाई आएगा, तो आपको ये 2 पाई बचेगा, 2 कैंसिल होगा। तो आपका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अगेन पाई लेमडा sin x आ जा रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये cos x इक्वल टू दिस आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं tan x बनाता हूँ sin बाई cos, तो आपका tan x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाई पाई लेमडा आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसको आप ले लीजिए 4। अब आप देखिए 3 में हमारा क्या आया था, तो 3 में आप देखिएगा तो 3 में हमारा आया था tan x इक्वल टू लेमडा पाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका आया है tan x इक्वल टू 1 बाई लेमडा पाई, तो बस 3 और 4 को मिला दीजिए, ठीक है। बाई 3 एंड 4 क्या हो जाएगा जी, तो आप देख सकते हो कि 1 बाई पाई लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई लेमडा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप भी देख सकते हो कि हमारा आ जा रहा है पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से भी आपको लेमडा क्या मिल रहा है, प्लस माइनस 1 बाई पाई मिल रहा है। तो आपको सेम मिल रहा था जो आपको ऊपर में मिला, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू है, ठीक है, रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो आपको आइगन वैल्यू मिल गया। अब आपको जो आइगन फंक्शन निकालना है तो तरीका आपको मैंने ऊपर बता ही दिया। तो आइगन वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से, या तो जैसा मैंने ऊपर बताया, ज़्यादातर ऊपर वाला ही यूज़ होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर ux मेरा दोनों का फंक्शन है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ठीक है, तो हम बारी बारी से दोनों फंक्शन का यूज़ करके भी हम आइगन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने ये बता दिया। और ऐसा नहीं कि एक एग्जाम में आता है, तो अब जैसा मैंने आपको बताया है आपको बिल्कुल हैबिट हो जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ठीक है। और इस तरह का इंटीग्रेशन आप इजीली सोल्व कर लेंगे और आप आइगन वैल्यू भी निकाल पाएंगे, आइगन फंक्शन भी निकाल पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन में आप जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो वो कैसे फाइंड आउट करते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, जरूर देखिएगा। और फिर 1 to 1 बहुत सारा MCQs करेंगे, PYQs देखेंगे, तो भाई आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।